नमस्कार, स्वागत है आपका द सीक्रेट में। मैं हूं आपका ही हमसफ़र श्रीनिधि और आज मैं ले आया हूं सीक्रेट की अगली कड़ी में कुछ आपके ही सवाल आपके अपने हरीश जी के लिए। सीक्रेट की इन कड़ियों में हमने योग के विभिन्न साधनाओं के बारे में समझा, देखा कि प्राणायाम से कितने फ़ायदे हो सकते हैं और प्राणायाम के प्रकारों में भी जो क्या क्या डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को समझा। इन डिटेल्स को और डिटेल में आपने कुछ अपने सवाल लिखकर हमें भेजे हैं जो मैं हरीश जी से आज करने वाला हूं। कुछ मेरे मन के भी सवाल हैं, कुछ आपके मन के उद्गार हैं जो मैं आज उनसे डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं हरीश वैद्य जी का। नमस्कार जी। नमस्ते हरीश जी। इतने एपिसोड्स में हमने जो जानकारियां ली हैं और जानकारियां दी हैं लोगों को, वो सुन रहे हैं। इसका एकमात्र साधन ये है कि हमारे पास जो पत्र आए हैं, जो ईमेल्स आए हैं, फ़ोन्स आए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अप्रिशिएट भी की। उसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ध्यान से इसका अभ्यास करते हैं। ज़रूर। तो ये जो हमने अभी तक प्राणायाम सीखे जी। और कपालभाति लास्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो लोग क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं आपसे। जी। उसमें से आपने कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िकली हेल्थ रिलेटेड बताई हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी है तो उससे उसका निदान किया जा सकता है। जैसे एक चीज़ आपने बताई थी जो नाभि के ऊपर तेल या घी डालने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जी। हालांकि लोग इस चीज़ को मान तो ज़रूर लेंगे, मगर आप कह रहे हैं इसलिए मानना सही बात है क्योंकि एक अथॉरिटी है उस चीज़ के ऊपर, एक उस विषय के एक्सपर्ट हैं जो बोलते हैं तो मान लिया जाता है। मगर उसके पीछे का साइंटिफिक तथ्य क्या है ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। नाभि का शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ क्या कनेक्शन है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जिसने भी और जिन लोगों ने भी ये सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है कि वो इस विषय की काफ़ी गहरे में गए होंगे, तो ही इस विषय की और इस प्रश्न की व्युत्पत्ति हो सकती है, पैदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अति गहरा प्रश्न है और नाभि से जुड़ा है। नाभि एक ऐसी चीज है कि समझो कोई बड़ा भवन बनता है, तो उस भवन के जो पाए होते हैं, उसका फाउंडेशन जो होता है बेसिक जो, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है जी। बहुत ध्यान से उसके ऊपर मतलब फाउंडेशन बनाया जाता है। और वो फाउंडेशन बनने से पहले भी खाद मुहूर्त होता है ब्रह्मस्थान में। भूमि जो होती है उसके ब्रह्मस्थान में खाद मुहूर्त होता है। वहाँ थोड़ी खुदाई होती है किसी बड़े व्यक्ति द्वारा जी। और भूमि पूजन होने के बाद फिर उस भवन का निर्माण आदि शुरू होता है। अब ये शरीर भी पंच तत्वों का बना एक भवन है, ये तो आप मानते हो। बिल्कुल। और ये शरीर भी जब बनना शुरू हुआ तो कहीं से तो खाद मुहूर्त हुआ होगा। बिल्कुल, शुरुआत कोई अंग तो पहला बना होगा जी। तो जब प्रिय जननी के कुख में ये शरीर बनने का शुरू हुआ, उसकी यात्रा शुरू हुई, तब परमात्मा ने खाद मुहूर्त नाभि से किया। पहले नाभि बनती है, फिर नाभि से हम माँ के साथ नाड़ के द्वारा जुड़ के पूरे शरीर को पाते हैं जी। और परमात्मा इस चैतन्य शरीर को, इस मूर्ति को बनाने के लिए, चेतनामय मूर्ति को बनाने के लिए 270 दिन का समय लेते हैं, 270 डेज। और इसमें एक शरीर की बिल्कुल परफेक्ट वो जिंदा शरीर, बिल्कुल हिलने बोलने वाला, देखने वाला, समझने वाला, इमोशनल पुतला भगवान बना के भेज देते हैं। तो इसमें सबसे जो प्रधान चीज है वो नाभि है। अभी कई लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मेरी नाभि खिसकती है, मुझे इधर पेन होता है, इधर पेन होता है। मैं अब तक बीच में ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि नाभि खिसकना होता क्या है आखिर। ये नाभि खिसकना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भवन का अगर आधार खिसक जाए तो वो भवन तो गिर जाएगा। तो नाभि तो पूरे शरीर का मुख्य केंद्र है और वो सबसे पहले बना है जी। वो आधार है, वो खिसकता नहीं है। इसलिए वो थोड़ा इधर उधर के प्रॉब्लम होते होंगे, पेट में पेन वगैरह होना, लूज मोशन वगैरह होना, तो उसके साथ लोग इसका हटना जोड़ देते हैं कि नाभि खिसकती है। लेकिन मैं इसके पीछे जो रहस्य है वो बताना चाहता हूँ जी। आप
अंडरगारमेंट्स में बनियान पहनते होंगे, बराबर जी। हमारे आदरणीय दर्शक गण भी बनियान पहनते होंगे। आपने कभी मार्क किया, जब आप सुबह स्नान करने के लिए बनियान उतारते हो तो नाभि पर रुई की एक गोली होती है। बिल्कुल, देखिए आप। जी जी, सबने देखी होंगी, आपने भी देखी है ना, नाभि पर रुई की एक गोली होती है। तो क्या कभी ये सोचा कि ये गोली कहाँ से आई? नहीं, बट मेरा एक एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जो हम दिन भर चलते फिरते हैं उसके फ्रिक्शन से कुछ तंतु विरक्त होते हैं और वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, तो यही सबका उत्तर होता है, आपका ही होता है ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई उत्तर है ही नहीं। अभी देखो ये उत्तर, अभी बखोल तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे गोली कुछ नहीं मिलता है, और हिस्से में भी तो बनियान घिसती है, केवल नाभि पर घिसती है ऐसा नहीं है, बराबर जी। नाभि पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, इसलिए वहाँ इकट्ठा होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, गड्ढा तो यहाँ बगल में भी बड़ा है, वहाँ कुछ नहीं होता है। नाभि वास्तव में उसके 3 इंच की परिधि में बहुत सक्रिय होती है, बहुत तेज होती है। तो नाभि उसके 3 इंच की परिधि के बाहर भय ग्रंथि सक्रिय होती है। भय ग्रंथि जो भयभीत होते हैं उनका 3 इंच के आसपास का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है, और जिसकी भय ग्रंथि सक्रिय होती है उनको डायबिटीज भी हो जाता है। पुलिस जरा जोर से बोले, गुस्से में बोले तो भी उनको पेशाब तक हो जाती है, इतना संवेदनशील होता है। तो जिनको नाभि के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो नाभि क्या करती है कि उसकी 3 इंच की परिधि में बनियान के जो तंतु शरीर की घिसाई के साथ पृथक हो गए, बनियान से अलग हो गए, तो नाभि उनको इकट्ठा करके उसका लड्डू बना देती है समझो, और उसको लेने की कोशिश करती है। लेकिन नाभि के जो और सेल होते हैं वो ऐसा करने से रोकते कि ये खाने की चीज नहीं है। समझो किसी की आंखों में रोज लुब्रिकेंट डालना पड़ता है, आंखों की नसें सूख गई है और ऐसा लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। मुझे छत्तीसगढ़ में याद है, मेरी एक शिविर थी, तब उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उनकी पत्नी को दिन में 22 बार आंखों में लुब्रिकेंट डालना पड़ता था, आंखों के ड्राइनेस के प्रॉब्लम के लिए जी। तो उद्घाटन प्रवचन में वो आए थे डॉक्टर साहब शुभेच्छाएं देने के लिए जी। और शिविर तो शाम की थी लेकिन उद्घाटन सुबह था। तो उद्घाटन प्रवचन में मैंने नाभि के प्रयोग के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने घर जाके अपनी पत्नी को बोला कि नाभि पर गाय का शुद्ध घी लगाना शुरू करो या कोपरे का तेल लगाना शुरू करो। उन्होंने उसी पल से लगाना शुरू किया, रात को भी लगाया। 4 दिन के बाद उनकी पत्नी, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो शिविर में आई। दिन में जब 22 बार लुब्रिकेंट डालना पड़ता था आंखों में, अब एक दिन में 4 बार पर हो गया कि दिन में केवल 4 बार डालना पड़ता है। तो नाभि पूरे शरीर के साथ, हर सेल के साथ कनेक्टेड है, हर एक के साथ उसका व्यापक नेटवर्क है पूरी बॉडी में। जहाँ शुष्कता है, समझो आपका घुटना घिस गया है, कार्टिलेज में नुकसान हुआ है, तो 50 ग्राम जितना कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, वो गरम करे। लहसुन होता है, लहसुन 11 कड़ी लहसुन को ऐसा बिल्कुल पीस के उस तेल को नीचे उतारो और लहसुन डाल दो, खाने की बात नहीं है। फिर उसको ठंडा करके बोतल में भर दो। घुटनों पर हल्के हाथों से मालिश करो, क्योंकि वात विकार है। वायु को सरकने के लिए या सरकाने के लिए सबसे ज़्यादा स्निग्ध साधन जो है वो ये एरंड का तेल है। ये लगाने से जहाँ भी वायु कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो अपनी जगह बदल देगा, आगे खिसकेगा जी। और लहसुन भी एक वायु को मारने की उत्तम औषधि है, वो वहाँ से हटाने के लिए। तो वो उसके 3 बिंदु भी आप नाभि पर लगा सकते हो। सबसे बड़ा उपयोग तो क्या है ब्यूटी के लिए, समझो किसी की एड़ियाँ फट रही है, एड़ी फटने के कारण पैर थोड़े विकृत से दिखाई पड़ते हैं जी। फिर होठ फटते हैं, ठंड के दिनों में, जाड़ों के दिनों में तो खास फटते हैं। ये नक के ऊपर के हिस्से, यहाँ की चमड़ी फटती है। फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। चेहरा बिल्कुल ऐसा भद्दा सा मालूम पड़ता है, कोई उजाला नहीं होता है चेहरे पर।
माना जो ग्लो होना चाहिए वो ग्लो नहीं होता है। वो ग्लो लाने के लिए तो कितना कुदरती प्रयास करते हैं, ये पाउडर लगाओ, ये वो बहुत कितने ढेर सारे कॉस्मेटिक के डिब्बे खाली कर देते हैं, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के लिए वो अच्छा लगता है, फिर बाद में जैसा था वैसा ही हो जाता है। अरे नेचुरल ग्लो लाइए ना। सिंपल सा प्रयोग मैं बताता हूँ कि रात को सोते वक्त गाय का शुद्ध घी, गाय के घी से बना शुद्ध घी, गाय के दूध से बना, वो नाभि पर 3 बूंदे लगा दो और थोड़ा सा फैला दो उसको, और उतना इलाका थोड़ा खुला रखो, नहीं तो वस्त्र पी जाएंगे। जो समझो बनियन पहनी है तो बनियन पी जाएगी वो घी। बस बाद में सो जाओ। जहां जिस इलाके में ड्राइनेस होगी नाभि वो काम पूरा कर देगी, वहां पहुंचा देगी। तो जिनके चेहरे पर ग्लो नहीं है, त्वचा शुष्क है, जैसे खुजलाओ तो रैशिश हो जाते हैं, तो ऐसे किस्सों में या तो कोपरे का तेल, या तो गाय का शुद्ध घी, या जिनका शरीर ठंडा हो गया है, ऊर्जाहीन हो गया है, वो सरसों का तेल, 3 बूंद सरसों का तेल। हाँ, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है ना, वो सरसों के तेल का गलती से भी उपयोग ना करें, नहीं तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो नाभि पर ये प्रयोग किए जा सकते हैं। नाभि को एड्रेस मालूम है कहाँ किसको क्या जरूरत है, वो अपने आप पहुंचा देगी खुद ब खुद। तो ये तो सिंपल प्रयोग है और मुफ्त में। ऐसा नहीं कि आज लगा और अगले साल फायदा होगा, कुछ ही घंटों में उसके फायदे दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो नाभि के बारे में आपने बताया। नहीं, एक और भी चीज है ना जी, क्योंकि एक बच्चे के पेट में बहुत पेन हो रहा था गैस के कारण, अभी उसको क्या दवा दे, तो थोड़ा सा कोपरे का तेल लगा दिया और हींग आती है, वो हींग थोड़ी फैला दी, 20 मिनट में उसके पेट का दर्द और गैस गायब हो गया।